राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण, हरि बोल। श्री राधे सखा चैनल में आपका बहुत 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 स्वागत है। इनको देखिए, ये इनको आज बहुत कुछ करना है तो मैं करूँगी, क्या करूँ। इनको अभी झूला झूलना है। देखिए वो कैसे बनाए हुए हैं। इनको झूला झूलना है सोने से पहले, और भी कुछ कुछ करवाना है, तो फिर वही सब कर रहे हैं। और एक दिन मैंने वीडियो डाली थी तो कहा था ना कि मैं बताऊंगी कि आज मैंने ऐसे शॉर्ट वीडियो क्यों बनाई है और क्या है ये वजह कि मैं परेशान हुई हूँ। वो उस दिन ये था कि मोहल्ले में मेरे ना 16-17 बंदर एक साथ आते हैं, और आते हैं तो बहुत उधम मचाते हैं। मतलब पूरे गमले का पौधा इधर उधर कर देंगे, मिट्टी निकाल देंगे, फिर स्टैंड जो होता है ना कपड़े वाला वो सब गिरा देंगे, कपड़े फैले हुए हैं वो गिरा देंगे। यही सब कर रहे थे, परेशान कर रहे थे। और उसी में हम पूजा भी कर रहे थे तो अभी पूजा हुआ नहीं था। एक बार मैं मतलब ये सोची थी ना कि वीडियो इनको सुबह मॉर्निंग था तो उठाने से लेके और पूजा लास्ट तक का वीडियो बनाऊंगी। और कुछ तो बात कर रहे थे हम लोग, राधा अष्टमी पे ही बात हो रही थी क्या, कुछ तो बात कर रहे थे। वही ये हुआ कि बात करते रहें और फिर वीडियो भी बन जाए और जानकारी भी हो जाए सबको। तो बंदर बहुत परेशान किए तो वो तो नहीं हो पाया। तो हम बोले थे आप लोग से कि हम बताएंगे रीज़न कि क्या वजह है कि इतना हम परेशान हुए हैं। तो वो बंदर ही परेशान किए थे। अभी देखिए इनका मूड सही नहीं है, पहले मूड सही करते हैं। इतने गुस्से गुस्से में बैठे हैं ये, तो पहले ये ठीक कर लेते हैं, पहले इनको झूला झुलाएं। तो सोना बाबू झूला झूलेंगे, तो पहले सोना बाबू आप इधर आ जाओ। और ये आ गया झूला, तो अभी बैठाते हैं इनको झूले पे। ये मेरे सोना बाबू की बिंदी है। अब देखिए फेस ज़रा आप लोग, अब देखिए मज़ा आ रहा है ना। तो इनको झूला झूलना है, तो पहले तो झूला ये झूलें, फिर इनको ये फूलों की बारिश होनी चाहिए, ये भी है, तो ये भी करते रहें। सोना बाबू, सोना क्या हुआ आपको, क्या हुआ। सोना बाबू झूला झूलेंगे, ओले। क्या बताएं दोस्तों, आप लोग के भी साथ होता होगा, जब सोना बाबू जो कह देते हैं वो करना ही पड़ता है, तो हम कर ही रहे हैं। और कल राधाष्टमी थी और मैंने ये ड्रेस चढ़ाई थी राधा रानी को, आज ये पहने हुए हैं। कभी कभी ये कॉम्बिनेशन से अलग जाते हैं। तो ये सोना बाबू को फूलों की बारिश होते रहे, है ना। आप देखिए थोड़ी स्माइल आप लोग पकड़ लीजिए कि ऐसे होता है। सोना बाबू, तुम हम हाँ, हर वीडियो में मैंने ये कहा है कि जिसके घर में सखा है वो प्लीज़ अपने सखा को टाइम दें, ज़रूर दें, इनको लाड लगाएं, इनको प्यार करें। और जिस दिन, वैसे तो हर दिन इनका खास है, लेकिन एकादशी वाले दिन और भी जैसे कोई ऐसे फेस्टिवल हो उस दिन स्पेशल फील करवाते रहें इनको, है ना सोना बाबू। अब मज़ा आ रहा है ना, अच्छा ठीक
ठीक है, अब ठीक है, झूल लीजिए, झूल लीजिए, झूल लीजिए। आप झूला झूलेंगे, झूल लीजिए, झूल लीजिए। हम कर दिए सब काम आपका, करते रह रहे हैं। हाँ, हम तो सब काम आपका करते हैं। आप झूल लीजिए। सोना बाबू, मेरे लाडले सखा। हाँ, झूलिए झूलिए, ओले। झूला झूल रहे बाके बिहारी, अवध में आज होली है। हाँ, तो होली तो नहीं है, अभी तो होली मार्च में आएगी। हाँ, अभी तो ये सितंबर चल रहा है आपका। ऐसे ही कुछ कुछ तो अब तो मैं इनको ऐसे झूला झुला के सुला दूँगी, क्योंकि टाइम होते जा रहा है। और ये मैं पूजा आरती की, उसके बाद से देखी मूड ऐसे है, तो मैंने थोड़ा थोड़ा समझ में मुझे आने लगती है इनकी बातें। तो नहीं, आज ऐसे ऐसे करना था, झूला झूलना है, फूलों की वर्षा होनी चाहिए। क्योंकि मैं ना कल वादा की थी राधा अष्टमी वाले दिन कि सखा को मैं झूला झुलाऊँगी, राधा बनाई हूँ तो राधा रानी को झूला झुलाऊँगी। तो झूला नहीं झुलाई मैं, कल मैं झूला झुलाई ही नहीं। बस शाम का भी वही पूजा आरती सब की, और मैं दोपहर तक वाला ही 12:17 तक का ही व्रत की थी। तो फिर उसके बाद से सुबह तो जो पूजा किए हम, तो वो वीडियो डाले ही थे, शाम वाली वीडियो नहीं डाले थे। और शॉर्ट वीडियो, हाँ शॉर्ट वीडियो डाले थे। और ऐसे किए कि क्या बोलते हैं, उठाते नहीं हैं जिस पे, मतलब एक चौक सजा के फिर उस पर कलश वगैरह रख के तो अगले दिन उठाएंगे, ये सब भी था। और क्या था, दोनों लोग हाँ कथा सुनने लगे थे, सॉरी। तो इसी चक्कर में मैं झूला नहीं झुलाई। इतनी मतलब राधा रानी की कथा में मैं व्यस्त हो गई। अरे व्यस्त कहिए क्या, मैं एकदम ही से उसी में डूब गई, लीन हो गई कि ऐसे ऐसे होता है, ये होता है। तो मैं झूला झुलाना भूल गई, मेन ये है। और मैं ऐसे ही सखा को फिर से इनका चेंज की ड्रेस और सुला दी। तो वो बात आज इनको करवानी थी, तो हो रही है। वही है, मतलब मैं कल भूली हूँ तो आज इनको झूलना है। ये चीज़ इनसे हुआ था कि कल मैं मतलब राधा अष्टमी वाले दिन मैं झूला झुलाऊँगी, फूलों की बारिश कराऊँगी। तो मैंने सब तो किया, लेकिन झूला नहीं मैं झुलाई। तो वो हो गया कि अरे झूला तो झूले नहीं। तो इनके झूले में लाइट लगी है ना, तो वो है। और अब अच्छा लग रहा है, अरे वाह। ये देखिए, ये देखिए, अब आप लोग को पता चलेगा कि किस तरह ये हंसने लगते हैं। हाँ, अब मज़ा आ रही है। अब अच्छा लग रहा है सोना बाबू को ओनली। अच्छा ठीक है, हम झुलाएंगे, जब तक आपको झुलना होगा हम झुलाएंगे, अपने सोना को झुलाते रहेंगे। हाँ, अब मज़ा आ रहा है। अरे वाह, आज से आप लोगों को पता चलेगा। देखिए ये कैसे गुस्सा होते हैं कि क्या करवाना है तो क्या क्या करवाते रहते हैं। आज देखिए देखिए कैसे, अरे हंसी तो आ ही रही है। हाँ, अब मज़ा आ रहा है इनको। तो वो मैं राधा अष्टमी वाले दिन नहीं झुलाई थी, वही है कि झूलना है तो झूल रहे हैं। अच्छा लग रहा है सोना बाबू, आपको अच्छा लग रहा है। अले चलिए, अच्छी बात है, आपको अच्छा लगना चाहिए सखा, और क्या चाहिए। सिर्फ आपको अच्छा लगे, और कोई बात नहीं है। सेवा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए सखा की, मेरे कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हाँ,
बाकी कोई बात नहीं है, सेवा में कोई कमी ना हो। है न दुलारा, है न दुलारा, सोना बाबू। अच्छा, अब अच्छा लग रहा है। तो ये झूलेंगे, झूल के फिर सो जाएंगे। मैं भी इनका भी बिस्तर उस्तर लगाऊंगी। और चलिए कुछ बातें कर लेते हैं इनको झूला झुलाते झुलाते। ये तो मैं बार बार बोलती हूँ कि आपके घर में लड्डू गोपाल हैं तो उनको देखिए, समय दीजिए, सेवा करिए। समय देखिए, आप वीडियो नहीं बनाती हैं तो आप बहुत अच्छे समय दे लेंगी, एक एक सच्चाई है। और आप जब वीडियो बनाती हैं तो आप थोड़ा उस पे ध्यान देने लगती हैं। तो देखिए हम तो क्या करते हैं, वीडियो भैया हम जब भी बनाए हैं आप लोग को बता रहे हैं कि मैं या तो इनको झूला झुलाते समय या तो सुलाते समय या जैसे रोक रोक के वीडियो कि ये काम कर लें इनका पहले, तब ऐसे ऐसे हम वीडियो बनाते हैं ताकि ये ना हो कि वो भाव हम नहीं दे पा रहे हैं। तो मैं आप लोग को ये बताना चाहूँगी कि वीडियो अगर आप बनाती हैं, बनाना है आपको, तो इनको पूरा पहले भाव दीजिए, वो चीज़ फील करवाइए कि ये खुद कहें कि आप करिए। जैसे अब इनको देखिए ना, हमारे जो सखा हैं इनको वीडियो बनवाना बहुत पसंद है। हमारे यहाँ मेरे सखा कई बार मैं ये बात बता चुकी हूँ, मुझे बताने में बहुत अच्छा लगता है कि मेरे सखा मार्च में आए थे। एक्चुअली मार्च के पहले फरवरी में ही ये आ गए थे। शायद 11-12 फरवरी को ये आ गए थे, मेरे पास ये आए थे लास्ट फरवरी में। ठीक, डायरी में मैंने डेट नोट किया है। तो हम पूजा करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं और ऐसे ही गाना चलाते थे, देखते थे तो अच्छा लगता था। तो मेरी सिस्टर बोली कि क्या बोलते हैं दीदी, अगर आपको कुछ नहीं आता है कि सखा की सेवा कैसे करते हैं तो आप यूट्यूब से मदद ले सकती हैं, जैसे मैं आप लोग को बताती हूँ वैसे ही। तो मैं ना वीडियो तो मैंने देखा और मैं देखती थी, कहती थी कि अरे लोग कितने लाड लगाते हैं, कितने प्यार से रखते हैं, क्या करते हैं। फिर मेरे को ये लगता था कि मैं अरे इतना कुछ इतने छोटे से बाबू को, सखा को कैसे कर पाएंगे, कैसे सब होता है कि मतलब ये बिंदी, लिपस्टिक, काजल सब चीज़ सजाना करना, बड़ा मुझे ये लगता था कि कैसे मैं करूँगी, क्या करूँगी। यकीन मानिए मैं ना 1-2 वीडियो ऐसे देखी और उसके बाद से मैं बोली कि सखा आप मेरी मदद करिए कि मैं आपकी सेवा कैसे करूं। हाँ, और फिर उसके बाद से ये मैं अपनी जो मेरी बात है, मैं जो अनुभव कर पाई हूँ वो बता रही हूँ आप लोग को। उसके बाद से पता नहीं कैसे, नहीं ये चीज़ सही है, ये चीज़ सही है, ये चीज़ है, जो सही नहीं हो सखा होने ही नहीं देते हैं। इनको जो चीज़ नहीं सही लगता वो होने ही नहीं देते हैं। तो मैं ऐसे ही एक आंटी हैं उनसे बात कर रही थी तो मैं बोली मैं तो कर ही नहीं पाती हूँ, मैं क्या करूँ। सखा मेरे पास नहीं आए थे, जब ये पता था कि मेरे लिए ये गिफ्ट में आ चुके हैं और ये आने वाले हैं मेरे पास। मैं जितने लोग मतलब प्रयागराज में जितने लोग मेरे हैं रिलेटिव, उनसे मैं पूछती थी तो मेरी जानकारी में 3-4 लोग तो सखा की सेवा ही नहीं करते हैं, मंदिर में ऐसे ही रखे हैं, डेली जैसे पूजा होता है वैसे ही करते हैं। और सुलाना, खिलाना पिलाना ऐसा नहीं है, बस एक टाइम जो मंदिर में भोग लगता है सुबह ऐसे कर लेते हैं। तो मैं बोली अब क्या करूं। तो एक दीदी हैं वो करती हैं, वो वीडियो नहीं बनाती हैं, वो करती हैं, उनको खिलाना है, सुलाना है, रोज़ नहलाना धुलाना। तो वो जैसे वो बड़े भाव से करती हैं, जैसे ठंडी आ गई है केसर वाला दूध देना, सब कुछ नियम से करती हैं। तो वो चीज़ हमें समझ में आ गया था कि उस दीदी से ही पूछते हैं। तो जब हम उनसे पूछे कि दीदी जैसे बताइए हमको कि हम देख कैसे पाएंगे, सखा को कैसे क्या करेंगे।
तो उन्होंने नियम तो बताया कि सुबह देखिए हर हाल से नहलाना है, भोग लगाना है यह, और उनके खाने पीने का ख्याल रखना ही है, सुलाना बैठाना ही है, हर समय पानी उनके पास रहना चाहिए, खाने को कुछ रहना चाहिए, ये सब चीज़ें करना ही है आपको। तो मैं बोली ठीक है दीदी, मैं कर लूँगी, ये सब तो कर लूँगी। अच्छा, जब सखा न्यू न्यू आए घर में तो सभी लोग कहते थे सखा सोए कि नहीं, बाबू सोए कि नहीं। हाँ, तो कोई भी अच्छा हम सुला दें, हम सुला दें। और ऐसे जैसे नहीं होता है ये कि अरे क्यूट सा बच्चा आ गया घर में, सब देखते रहते हैं। तो कहीं से कोई आए तो बाबू ठीक है, सखा ठीक है, तो सखा तो हम ही बोलते हैं, बाकी सब बाबू बोलेंगे, सोना बाबू बोलेंगे। तो बोले कि ठीक है, तो हाँ ठीक है। अच्छा, कोई नहीं मानता था तो मंदिर में आके इनको देखता था, देख के ही जाए। मेरी सिस्टर हैं एक, वो यहीं रह के पढ़ती हैं प्रयागराज में, वो आती थी ज़रूर मंदिर में आएंगी, दीदी मुझे देखना है सखा को। तो आती थी, बाबू सोना लड्डू गोपाल ऐसे कर के खूब खिलाती थी। वो भी करती थी मैं। और उसके बाद से जितने लोग आए वो लोग, नहीं मुझे सखा को देखना है तो देखते थे। उसके बाद से ऐसा हुआ कि सब लोग तो सेवा कर ही रहे हैं, कर ही रहे हैं। उसके बाद से एकदम सब लोग डिपेंड हो गए कि नहीं आप अच्छे से देखती हैं जैसे मुझे, आप देखिए। तो पता नहीं क्यों वो चीज़ें सब होने लगी मेरे साथ कि नहीं, जैसे नहीं होता हर चीज़ में भाव आ जाए कि नहीं ये चीज़ सही नहीं है, ये सखा के लिए नहीं सही है, ये बाबू के लिए नहीं सही है, तो वो चीज़ नहीं हम करते थे। और ऐसे हो कि हाँ, हम जैसे बहुत लोगों को हम देखे हैं कि जिस आसन पे सखा बैठे रहते हैं उसी आसन पे सुला देते हैं। ये नहीं कि अलग से उनका बेड लगाएं, बिस्तर लगाएं, ऐसा नहीं करते हैं। तो ये चीज़ भी मुझे बहुत बेकार लगता था। मेरे यहाँ भी हुआ कि अरे नहीं, बेड उड पे नहीं, जिस पे बैठते हैं उस पे आराम से सो जाएंगे, इतने छोटे से तो हैं। तो मुझे ये चीज़ नहीं अच्छी लगती थी कि नहीं ऐसे हो। तो फिर सब चीज़ें होने लगी, एक एक चीज़ जैसे नहीं होता है नियम फॉलो करना कि नहीं है ये चीज़ होनी चाहिए, तो वो सब होते गया, सब होते गया, धीरे धीरे सब होते गया। और ये कब तक झूला झूलेंगे हम, कब तक कहेंगे अपने दोस्तों से बातें। हाँ, आपकी बातें तो कभी नहीं ख़त्म होंगी। हाँ, तो यही है दोस्तों, आप लोग भी ना, जब आप अगर आपके मन में है कि मुझे इनको लाना चाहिए, पहली बात ये कि अगर मन में है लाना चाहिए तो पहले अपने अंदर ये भाव लाइए कि मैं क्या सेवा कर पाऊँगी, उनकी पूरी देखभाल कर पाऊँगी। भाई ये तो एक सत्य है कि ऐसे फ़ोटो रखी रहती है घर में, तो मंदिर में एक दिन दिया नहीं जल रहा है तो कोई बात नहीं, उसमें चल जाता है। लेकिन अगर सखा हैं तो कोई ना कोई इनको खिलाए पिलाए। और जैसे हम लेडीज़ें हैं, मंथली प्रॉब्लम आती ही आती है, तो उस टाइम कौन सेवा करेगा। ये सब चीज़ें माहौल घर में जब बन जाए तब अपने सखा को आप लेने जाओ और फिर बहुत अच्छे से आदरपूर्वक लेके आओ कि आपका ये घर है, अब आप चलो और संभालो, हम आपकी बालक हैं, हम लोग को संभालो। देखो अगर कहीं कुछ गलत करते हैं तो वहाँ रोको टोको, हमको सही रास्ता दिखाओ, सही दिशा में जाएं, सही काम करें, सही सद्बुद्धि दें। तो सब चीज़ इनके ऊपर छोड़ दीजिए आप लोग टोटली। एक भी चीज़ ऐसा ना रहे कि वो ना छोड़ें, सब छोड़ दें कि नहीं आप ही कर सकते हैं, हम नहीं जानते। ये और कोई काम है तो वो भी कह दीजिए कि क्या बोलते हैं, ऐसा सखा ये काम है आप देख लीजिए, इनको पहले बताइए, उसके बाद वो काम करवाइए। तो देखिए आपको आनंद ही आनंद आएगा, मज़ा आ जाएगा आपको। हमें तो ये मेरा अनुभव है, हम आपके साथ शेयर करते हैं, आप लोगों के साथ, कि मेरे साथ ऐसा ऐसा होता है।
और एक चीज़ और बताएं, अभी इनकी वीडियो डालते हैं, शॉर्ट वीडियो डालते हैं इनकी, और आप लोग चाहेंगे तो आगे और भी वीडियो हम डालेंगे। मेरी इच्छा है कि मैं कुकिंग की भी वीडियो डालूं, लेकिन एक बात है जो मेरे दिल की, ये है पहले मेरे ये सखा का चैनल तो चले, तो फिर उसके बाद से कुक वाली डालेंगे। क्योंकि मुझे खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है और मैं अलग अलग डिश बना भी लेती हूँ। अपनी तारीफ़ हमें मुँह से नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है कि ये हुनर है तो भी होना चाहिए। भक्ति भाव तो था ही मेरे में, तो तभी आए हैं ये मेरे दुलारा। मुझे बचपन से ही मम्मा लोग बताती हैं कि शुरू से ही कि तुम्हारा पूजा पाठ में बहुत मन लगता था और बड़ी श्रद्धा से करती थी तुम पूजा पाठ। तो और यकीन मानिए, मैं 9 दिन का नवरात्र तो मुझे लगता है मैं 10-11 साल की थी तभी से करना स्टार्ट कर दी थी। बहुत अच्छा लगता था और पता भी नहीं चलता था, हो जाता था इतने दिन में। एक मेरे भैया थे, वो 2 दिन रहे, 3 दिन रहे, फिर खाना खा लें, फिर गलती से कुछ खा लें, लेकिन हम बहुत बड़े थे भैया, लेकिन वो ऐसे कर देते थे और हम नहीं। तो है, वो चीज़ें हो जाती हैं। और सखा तो आते हैं पहले भोलेनाथ की कृपा से आपके पास, तो वो भी है। मैं भोलेनाथ को भी बहुत मानती थी, बहुत मानती थी। माता रानी भोलेनाथ, माता रानी भोलेनाथ। अब वो मेरे दुलारा आ गए हैं मेरे दिल सखा, हाँ, ये आ गए मेरी ज़िंदगी में। तो माता रानी भोलेनाथ सखा सब हो गए, हाँ। लेकिन ये इनका लाड लगवाते रहते हैं भोलेनाथ भी, माता रानी भी नहीं। तो मैं कल की कथा में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊं तो आप लोग को बता रही हूँ कि कल की कथा में, राधा रानी की कथा में, मुझे ये चीज़ रोज़ मुझे नया नया कुछ सीखने को मिलता है सखा से। कुछ ना कुछ डेली नया सीखती हूँ मैं। जैसे मैं कुछ इनका पढ़ रही हूँ, कोई कहानी पढ़ रही हूँ, कोई कुछ भी इनका पढ़ रही हूँ, तो मेरे को रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। तो इसमें ये पता चला कि कल वाले में तो ये पता चला राधा अष्टमी में राधा रानी की, कि कभी हम लोग सखा को बहुत लाड लगाते हैं, बहुत श्रद्धा भाव से रखते हैं घर में, लेकिन ये सब कुछ भी करें उससे पहले राधा रानी से परमिशन लें कि आपके श्याम सुंदर के साथ हम ये करने जा रहे हैं, आप परमिशन दीजिए। तो ये चीज़ है। खाना खिलाने जाएं तो पहले तो राधा रानी से कहें कि हम इनको भोग लगा रहे हैं, आप देख लीजिए, फिर कहिए कि ये स्वीकार करें। पहले उस खाने की जांच पड़ताल राधा रानी कर लें, फिर सखा खाएंगे, फिर श्याम सुंदर खाएंगे, फिर ये दुलारे खाएंगे। ऐसा है, तो ये होना चाहिए। और ये झूलते रहेंगे, ये उतरने वाले आज है नहीं। सखा सोना है आपको कि बस झूला झूलना है? आज तो निधि भी गायब है। निधि बन जाना है कि नहीं? तो सोएंगे तभी तो जाएंगे, आप सोएंगे तभी तो जाएंगे। मैं कभी कभी सखा से बहुत मस्ती करती हूँ। जैसे कभी स्माइल पास करते हैं तो मैं बोलती हूँ, क्या हुआ, बरसाना से आ रहे हैं क्या? आप बरसाना गए थे क्या? तो यकीन मानिए, मैं तो राखी के दिन सखा को राखी भी नहीं बांधी। इसलिए नहीं बांधी कि नहीं, मैं तो सखा को अपना दोस्त मानती हूँ, तो मैं अब इनको तो राखी बांधूंगी नहीं। तो मैं, एक मेरे हैं भैया, भगवान में ही हैं, एक भगवान को चूज़ कर ले। भगवान के साथ देखिए, सबसे पहले तो एक रिश्ता बनाना ही लेना चाहिए कि ये हम मेरे हैं। हर रिश्ता से वो पवित्र और अच्छा, प्योर, सच्चा रिश्ता हो जाता है। तो है एक, तो उनको मैं राखी बांध लेती हूँ। गोपू भैया मेरे जो हैं, उनको राखी बांधती हूँ। तो उनको राखी बांध देती हूँ और इनसे तो मैं मस्ती करती हूँ। मैं कभी कभी तो मस्ती बहुत कर लेती हूँ। क्या हुआ आज, क्या हो गया आपको? बरसाने गए थे तो क्या हो गया?
तो ये चीज़ें मैं भूलती ही रहती हूँ। तो निधि वन रात को जाना रहता है। हाँ, तो झूला झूलेंगे तो कैसे जाएंगे कि झूलते रहेंगे, मज़ा आती है ना खूब। तो कभी कभी अपने सखा के साथ मैं मस्ती भी कर लेती हूँ, कभी कभी शक्ति से भी बोलती हूँ। जैसे रेडी नहीं होते हैं तो मैं बोलती हूँ बाबू मान जाइए ना, प्लीज़ सोना बाबू सखा मान जाइए। कितनी बार जैसे ना देखिए इतना झूला झूल रहे हैं, कुछ भी शरीर पे का कुछ भी इधर उधर नहीं हो रहा है ना, एक माला कुछ भी नहीं हो रहा है, हिल डुल नहीं रहा है। और ऐसे तो ये बहुत, जैसे हम सुबह रेडी करेंगे ना तो इनका ये जो साफा पगड़ी है ना ये हमेशा गिरेगी, माला इधर से उधर हो जाएगा, कंगन ये वाला नहीं पहनना, बिंदी गिर जाएगी, ये वाली बिंदी नहीं लगानी। ये सब संकेत हैं कि ये वाली नहीं करनी है, ये वाली नहीं करनी है। जैसे ये एक कपड़ा है वो आराम से हो जाना है, जो नहीं पहनना है वो नहीं होना है। खैर पहले ये चीज़ ज़्यादा होता था, अब तो सखा मेरे को पहले ही बता ही देते हैं मुझे ये वाली ड्रेस, तो मैं अब ड्रेस वो वाली निकाल लेती हूँ। पहले तो जो निकालती थी वो पहनते ही नहीं थे, तो फिर ऐसा होता था ठीक है आप बताओ, जो बताओगे वही पहने आएंगे। तो 15-20 मिनट मेरे ऐसे लग जाते थे। तो सुबह के टाइम में वो लगता है ना कि अरे क्या करें, कैसे करें, जल्दी जल्दी सब काम हो जाए। तो बोल देती थी शक्ति से सखा प्लीज़ रेडी हो जाइए, है ना, बोल देती थी ना सोना बाबू, और मेरे सोना बाबू रेडी हो जाते थे। तो आप सोई सोई करोगे कि नहीं, झूला ही झूलोगे? तो यही बात, तो मैं जब झुलाती हूँ कुछ भी करती हूँ तो आप लोग से बोलते रहती हूँ, और इनको वीडियो बनवाना भी बहुत पसंद है। तो कभी भी मैं क्या और कहूँ आप लोग से, बस यही कहती रहती हूँ कि आपके घर में लड्डू गोपाल हैं, सखा हैं, तो प्लीज़ उनकी सेवा करिए। और नहीं हैं तो पहले पूरा क्लियर कर लीजिए, माइंड में सेटअप कर लीजिए, घर में देख लीजिए कितने सदस्य हैं, कौन देख सकता है मंथली प्रॉब्लम में। एक दिन ऐसा ना हो कि मेरे सखा, और हाँ प्लीज़ एक चीज़ और, ये पहले तो आप लोग तय कर लीजिए तब लाइए सखा को घर में, ठीक, कि कभी ये ना हो कि हाँ कोई देखने वाला नहीं है। तब ये सब चीज़ें क्लियर हो जाए तब सखा को लाइए। और एक चीज़ और आप लोग को बताना चाहेंगे कि कभी भी देखिए ये नहीं कि कहीं भी गए तो सखा को लेके चले गए, है ना, कि अरे हम जा रहे हैं तो कैसे इनको घर में छोड़ें, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये करना नहीं चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए कि कहीं भी जाएं तो सखा को लेके जाएं और ले जाके इधर उधर बैठाएं हर जगह। ये नहीं है कि हाँ सही है। एक बार मैं यहीं गई थी, प्रयागराज की ही बात बता रही हूँ, नवरात्र में 9वीं वाले दिन मैं कन्या वहीं खिलाती हूँ अलोपिन मंदिर में ही, घर में होम करके जाती हूँ, थोड़ा होम वहाँ भी करती हूँ। तो मैं गई थी और हम लोग, बहुत लंबी लाइन लगती है, बहुत लंबी लाइन लगती है, बड़ा दिक्कत महसूस होता है। तब भी हम लोग लगभग 1.5 घंटे 2 घंटे लाइन में खड़े रहते हैं। तो एक लेडी थी और मेरे सखा है ना, इनसे भी छोटे उनके सखा थे, और वो क्या की, एक छोटी सी डलिया में, आपको बताऊं साइज, एक छोटी सी डलिया थी उसी में ली थी, और उनके पास 2 छोटे छोटे बच्चे भी थे, और वो लेके आई थी, और दोनों बच्चों को, एक को गोदी में ली थी, एक को बैठाई थी, और सब वहीं पे चल रहे हैं ये, और इधर उधर जा रहे हैं आ रहे हैं, मार हलवा पूड़ी केला क्या सब प्रसाद वगैरह फूल वूल इधर उधर बिखरा सब पड़ा है। और वहीं पे उस डलिए में जो सखा को रखी थी वहीं फर्श पे रखी थी, और अपने बच्चे को दूध पिलाने में लगी हैं, और एक बच्चे को केला खिलाने में लगी हैं। तो ये चीज़ देख के बहुत बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होता है कि जिनको हम इतना लाड लगाते हैं, जिनसे हम इतना प्यार करते हैं, स्नेह रखते हैं, ये चीज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है आप गई हैं अलोपिन,
दर्शन करने गई हैं, बच्चों को लेके गई हैं, सखा को मत ले जाइए, घर ही में रखिए। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे अदर दिन, जैसे जिस दिन कुछ ना हो, आपको ले जाना है सखा को मंदिर में या कहीं, तो भीड़ भाड़ ना हो, आप एकदम शुद्धता के साथ ले जाइए, अपने पास रखिए, उनको कहीं इधर उधर ना बैठाइए, कहीं उतारिए नहीं। ये सब ध्यान में रखना चाहिए, ये मेरा मानना है। बाकी भाई हम किसी को ये नहीं कह सकते कि हाँ ऐसे ना करिए वैसे ना करिए, लेकिन हाँ ये मुझे लगता है कि ये तो बात माननी चाहिए किसी को भी कि कहीं भी लेके ना जाए। मतलब ये नहीं कि कहीं लेके चल दिए सखा को, ये कोई ये नहीं है कि हाँ बड़ा अच्छा काम है। अभी जैसे हम ही शादी में जाना हो, कहीं जाना हो, तो इनके पास ढेर सारी खाने पीने की चीज़ें रख देते हैं, और उस टाइम पे श्रद्धा के साथ हम इनको याद करते हैं कि सखा आप खा लीजिए। ये सही नहीं है ये कि हम आपको लेके इधर उधर घूमें, हम पूरी फैसिलिटी इनकी दे नहीं पाएंगे। किसी के घर पे जाएं तब भी, कहीं जाएं तब भी पूरी चीज़ कहाँ दे पाते हैं। और अगर आप पूरी चीज़ दे रहे हैं तो उतने व्यवस्थित तरीके से जाइए, हर चीज़ सही रखिए, खाने पीने से लेके इनके मौसम के हिसाब से ओढ़ाना बैठाना खिलाना, हर चीज़ का ख्याल रखिए, तब लेके जाइए। तो वो चीज़ें होनी चाहिए, नहीं तो ऐसे नहीं ले जाइए कि हम लाइन में लगे हैं और इनको लेके लाइन में खड़े हैं या ऐसे बैठाए हैं। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये मेरा मानना है। मैं किसी पे ये नहीं कह रही हूँ कि दबाव डाल रही हूँ कि अरे ऐसे ऐसे। आप लोग को सही लगे तो प्लीज़ इसको फॉलो करिएगा कि ना लेके जाएं, नहीं सही लगेगा तो कोई बात नहीं, इस पर कमेंट भी मत करिएगा कि नहीं आप गलत बोल रही हैं। ये मैं आप लोग से प्लीज़ ये इसलिए बोल रही हूँ कि मुझे नहीं सही लगता है, ठीक। तो और बाकी मेरी वीडियो आप लोग को कैसी लगती है इस पर तो कमेंट करना ही करना है। मेरे दुलारा कैसे लगते हैं इस पर कमेंट करना है। और आज वीडियो में इनकी चोरी पकड़ी गई है कि पहले कैसे गुस्से में थे, अभी कैसे स्माइल पास करने लगे, वो भी आप लोग कमेंट करके मेरे को बता सकती हैं कि ये चीज़ है। तो ये छोटी छोटी जानकारी है। और देखिए आज इनको सोना है कि नहीं, टाइम ज़्यादा हो रहा है, तो ये माने ना माने हमको सुलाना पड़ेगा 9 बजे से पहले ही, है ना सखा। तो आप मान जाओ प्लीज़, तो इनको सुला देते हैं। आज वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन आप लोग प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। आप लोग से प्लीज़ मेरी ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा चलाइए। पूरा चलाने से ये होगा कि आप लोग मेरी पूरी बात सुन पाओगे और समझ पाओगे। तो इसलिए प्लीज़ वीडियो पूरी चलाइए और अपने सखा का बहुत बहुत ख्याल रखिए। कोई इतना ज़िद्दी कैसे हो सकता है कि इनको अभी झूला झूलना ही है, ड्रेस चेंज हो गई फिर भी झूला झूलना ही है। अभी 9 बजे भी नहीं है, इसीलिए इनका मन कर रहा होगा कि और झूल लें और झूल लें। और कल झूल लीजिएगा सोना बाबू, कल झूल लीजिएगा। और नहीं अभी झूलना है। देखिए कैमरे में कैसे देखते हैं, ये हकीकत है दोस्तों। ये ना मेरे मतलब मेरी ये उंगली है, अरे सॉरी सखा को उंगली नहीं दिखाते, आँखें देखिए बड़ी हो गई, सॉरी सखा, कान पकड़ के सॉरी, कान पकड़ के सॉरी, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, हम नहीं करेंगे, अब नहीं करेंगे, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ क्षमा करिए, क्षमा कर दीजिए मुझे, अब नहीं करेंगे ऐसे, हाँ अब नहीं करेंगे ऐसे, क्षमा कर दीजिए, हाँ क्षमा कर दीजिए, अब नहीं करूँगी मैं ऐसे, अब नहीं ऐसे करके बात करूँगी आपको, हाँ क्षमा करिए, तुरंत क्षमा करिए हमको, हाँ हम झुलाते रहेंगे, ठीक है आप झूलिए झूलिए, अरे मेरे सोना, झूलते रहिए झूलते रहिए झूलते रहिए, हाँ झूलते रहिए आप, झूलते रहिए, झूला झूल रहे बाके बिहारी, अवध में आज होली है, हाँ तो होली तो है नहीं, फिर भी सखा मेरे झूला तो झूलेंगे ही, इनका मन है तो।
तो मैंने इनका ड्रेस तो चेंज कर दिया, अब बिस्तर भी लगा लेते हैं। जब ये कहेंगे तो सुला देंगे। सखा, आपको सोना है? अभी झूलना है? हाँ, अच्छा ठीक है, झूलिए। ठीक है, झूलिए। कभी कभी मेरा मन करता है ना कि ऐसे झूले में ही सखा को सुला दूँ, तो मेरे पास ना वो वाला झूला नहीं है। जैसे नहीं होता है ये वाला झूला, जहाँ इधर से भी कवर हो, इधर से भी कवर हो, उधर से भी, जैसे ये पीछे कवर है ऐसे घर की तरह, तो इसी में गद्दे वद्दे अच्छे से लगा के और ऐसे झुलाते रहें और सखा को इसी में सुला दें और बीच बीच में ऐसे आके देखते रहे। लेकिन एक बार सखा को सुला देती हूँ तो फिर मैं इनका गेट बंद कर देती हूँ, फ़ैन ऑन, फिर सुबह ही खोलती हूँ। तो इसलिए कुछ नियम होते हैं इनके, तो बीच में रात में तो देख नहीं सकते, सुला दिए तो ऐसे सुला के जाती, झूला वूला खूब झुला के और इसी में सुला देती। सोए हैं सोए हैं। लेकिन मुझे लगता है सखा को इस पे झूलना, सोना नहीं है, बस झूला झूलना ही रहता है, सोना बेडी पे इनको, है ना सोना बाबू? तो सखा तो अभी पता नहीं कब तक झूलेंगे और आप लोग से हम बात अगली वीडियो में फिर करेंगे। तो चलिए अभी प्रेम से बोलते हैं राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हरि बोल, शुभ रात्रि। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए और वीडियो पूरी देखिए, शेयर भी करते रहिए, कमेंट भी करिए कि मेरे दुलारा, ये मेरे सोने से सोना बाबू कैसे लगते हैं आप लोग को। चलिए अब मिलेंगे अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हरि बोल।